नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग क्या होती है, इसके बारे में अक्सर हमारी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछा जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे जीआईएस क्या है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं एंड किस किस क्षेत्र में या फील्ड में जीआईएस का उपयोग किया जाता है। साथ ही डिफरेंस बिटवीन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। तो आइए दोस्तों देखते हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जीआईएस क्या है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस के साथ नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे जीआईएस। तो जीआईएस क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी लैंड की भू सर्वेक्षण, यदि हिंदी में बोलें तो लैंड का सर्वेक्षण करना, किसी भी जमीन का कहीं का भी, यहां बैठ के हम कहीं का भी सर्वेक्षण करें। तो रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि आपके एक कैमरा होता है, सैटेलाइट होती है, वो वहां की पिक्चर को कैप्चर करता है और उस डेटा को ट्रांसफर कर देता है सर्विस सेंटर के लिए। लेकिन जीआईएस का मतलब क्या है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस स्टैंड फॉर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक, या हम बोल सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टूल। जीआईएस जो है यह कंप्यूटर बेस्ड तकनीकी होती है जो उपयोग की जाती है किसके लिए? स्टोर, किसके लिए? डेटा के लिए। स्टोर, विजुअलाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट जियोग्राफिक डेटा। मींस जो हमारे पास डेटा आता है, इस डेटा को एनालिसिस करना, मानचित्रण करना, मैपिंग करना। तो इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की। इन दोनों की हेल्प से हम इस डेटा को स्टोर करते हैं, विजुलाइज करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं और इसकी स्टडी करके हम चीजों का पता लगाते हैं। जीआईएस डेटा भी कैन बी यूज टू क्रिएट लेयर्ड मैप्स। जीआईएस डेटा है जो, इसका उपयोग हम करते हैं किसके लिए? मैप्स को क्रिएट करने के लिए। लेयर्ड मैप्स बनाया जाता है, लेयर अलग, लेयर बाय लेयर। मींस एक ही नक्शे या एक ही मैप में हम सारी चीजों को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि किस जगह पे क्या है। जैसे कि आपकी कोई इंडस्ट्री कहीं पे भी लगाना है तो उसका जीआईएस सर्वेक्षण किया जाएगा। जीआईएस सर्वेक्षण में वहां का जो डेटा होगा, उस डेटा में कहां पे नदी है, कहां पे रोड है, कहां पे रेलवे लाइन है, ये सारा डेटा हमारा कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर रहेगा और इस डेटा पे आपको सारी चीजें एक ही जगह पे उपलब्ध होंगी, जिसके थ्रू आप सब कुछ इंफॉर्मेशन जान सकते हो। तो जीआईएस डेटा वी कैन यूज टू क्रिएट लेयर्ड मैप्स एंड 3D मॉडल्स of geographical features including rivers, mountains, forest and building etc. मीन्स लेयर्ड जो मैप होता है और 3D जो मॉडल होता है जियोग्राफिक का, जो अर्थ सरफेस है, तो इसके हम क्या करते हैं, उस पर हमको रिवर्स का भी पता चलता है, पहाड़ का भी पता चलता है, जंगल कहाँ पे है, बिल्डिंग्स कहाँ पे है और कहाँ पे हम इसको एनवायरनमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हुए असेंबल या इस्टेब्लिश कर सकते हैं। गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज यूज जीआईएस टेक्निक टू बेटर अंडरस्टैंड। मींस जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं या जो कंपनियां होती हैं, वो इस तकनीकी का उपयोग करते हैं। तकनीकी का किसके लिए? अंडरस्टैंड एवरीथिंग फॉर अर्बन प्लानिंग एंड क्लाइमेट चेंज। मींस अर्बन प्लानिंग हमारी एक मिनिस्ट्री होती है, डिपार्टमेंट होता है जो रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन प्लानिंग के नाम से जाना जाता है।
जिसके अंदर सभी भी सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती है कि कहाँ पे आपको परमिशन देना है, कहाँ पे बनाना चाहिए, कहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। तो गवर्नमेंट मीन्स जो सरकारी संस्थाएं या कंपनी होती हैं, जब गवर्नमेंट कोई भी इंडस्ट्री लगाने की परमिशन देती है तो सबसे पहले जीआईएस सर्वेक्षण या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू वहां पे क्या क्या चीजें हैं, क्या सही है क्या नहीं है, वो चीजों की स्टडी की जाती है एक ही मैप में जो कि लेयर्ड में बना होता है। तो बेसिकली नॉर्मल तौर पे हम इसके लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब इसमें कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? यदि हम कंपोनेंट की बात करें तो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। यहां पे हम मेन 3 कंपोनेंट्स की बात करेंगे, जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक तो हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर का मतलब जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर डेटा है, जो इसके अंदर है, वो सॉफ्टवेयर है। तो मींस हार्डवेयर और कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर जो है वो क्या है? कंप्यूटर सिस्टम है। टेक्निकल इक्विपमेंट्स लाइक स्कैनर, प्रिंटर, ये हमारे क्या है? इक्विपमेंट्स हैं। एंड नेटवर्क टू ऑपरेटिंग जीआईएस, और इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी नेटवर्क की जो जीआईएस को ऑपरेट कर सके। जबकि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स फंक्शन नीडेड टू स्टोर। सॉफ्टवेयर वो है जो फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी आवश्यकता पड़ती है स्टोर करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, एंड डिस्प्ले जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करने के लिए हमको किसकी? सॉफ्टवेयर की। ठीक, तो पहला जो कंपोनेंट होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो हमारा जीआईएस का कंपोनेंट है। सेकंड है डेटा। डेटा हमें किसी भी डेटा सेंटर से मिल जाएगा, डेटा सेंटर से कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इसके बाद उसको समझना, जानना, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। जो हम जीआईएस की हेल्प की से क्या कर सकते हैं? इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और लेयर्ड में इसको रिप्रेजेंट करके किसी भी 3D मॉडल्स में हम उसमें सारी चीजों को जान सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक एकल लैंड पे क्या क्या है। ठीक, तो डेटा, द डेटा इंक्लूडेड वेक्टर, रेस्टर एंड इमेज डेटा। मींस जो डेटा होता है उसमें वेक्टर्स भी होता है, रेस्टर भी होता है, इमेजेस वगैरह भी होती हैं, और ये सारी हमारी सॉफ्टवेयर के रूप में क्या होती हैं? स्टोर की जाती हैं। और इसी डेटा के ऊपर हम इसको मैनिपुलेट करके अपने अनुसार एक अच्छे से अरेंज करके टेबुलर फॉर्म में, और हम क्या करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं। थर्ड आता है पीपल, मतलब लोग। अब इसके लिए काम करने के लिए मशीन्स में या आपके कंप्यूटर सिस्टम पे जीआईएस के बारे में जानने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए क्या करेंगे? लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पीपल आर इन्वॉल्व इन ऑल फेसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ जीआईएस सिस्टम। जीआईएस सिस्टम के डेवलपमेंट या विकास में सभी फेसेस में लोगों की आवश्यकता होती है, जैसे कि रिसर्चर्स भी हो सकते हैं, कंप्यूटर एनालिस्ट भी हो सकते हैं, ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। इन सभी लोगों की आवश्यकता हमको पड़ती है। उदाहरण के लिए कार्टोग्राफर्स, सर्वेयर्स जो सर्वेक्षण करते हैं, जैसे कि हम सिविल में पढ़ते हैं सर्वेइंग, तो सर्वेयर, सिस्टम यूजर्स एंड एनालिस्ट एटसेट्रा। मींस इसमें आ जाते हैं पीपल्स, मतलब जो उस पर स्टडी करेंगे, चीजों को जानेंगे, समझेंगे और प्रॉपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ जीआईएस में आपको ध्यान रखना है, एक होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है डेटा, और थर्ड होता है आपका पीपल। ठीक, अब हम इसकी
एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, कहां कहां पे हम इसको उपयोग करते हैं। तो अनलिमिटेड एप्लीकेशंस हैं जिसमें मैपिंग में भी जीआईएस का उपयोग किया जाता है। मानचित्रण करना है, किसी भी चीज को दिखाना है पर्टिकुलर लैंड का, क्योंकि आपने रिमोट सेंसिंग है, उसने तो डेटा को कलेक्ट किया, कैप्चर किया और उस डेटा को भेज दिया, लेकिन उस डेटा को हम जीआईएस के माध्यम से क्या करते हैं, पूरा स्टडी या अध्ययन करते हैं। सेकंड है अर्बन प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन प्लानिंग में भी जीआईएस का यूज होता है। टेलीकॉम सर्विस में भी जीआईएस यूज होती है। स्मार्ट सिटी में भी जीआईएस यूज होती है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में भी जीआईएस का उपयोग होता है दोस्तों। एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस में भी होता है। एग्रीकल्चर में हमको पता करना है कि भाई किस जगह पे क्या उगाया जा रहा है, कौन सी क्रॉप्स है जो कि उगाई जा रही है, किस जगह पे कैसे ये फसल। तो जीआईएस सर्वेक्षण जो होता है, इससे हम कंप्यूटर पर बैठकर हम इसके डेटा पे स्टडी करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अक्सर ऐसा किया भी जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में कहां पे कौन सी प्रॉब्लम हुई, कहां लैंडस्लाइड हो गई, कहां भूकंप आ गया, वहां की जानकारियों को एकत्रित करना, क्या स्थिति है उसको जानना। सॉरी, इसमें भी हम क्या करते हैं, जीआईएस का उपयोग करते हैं। डिजिटल टैक्सेशन का मतलब है कि किस आदमी ने कितना टैक्सेस जमा किया है, किस ईयर में कितना जमा किया था, किन किन सोर्सों से क्या क्या प्रॉफिट है। ये भी जीआईएस के थ्रू हम डेटा को, पुराने डेटा को स्टडी कर सकते हैं, वो पता लगा सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी जो फील्ड हैं, क्षेत्र हैं, जहां पे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ठीक, नाउ डिफरेंस बिटवीन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। अब हल्का सा कुछ पॉइंट्स हम इन दोनों के बीच में जान लें, क्योंकि क्वेश्चंस आपका कंबाइंड में आता है, लेकिन वीडियो आपका जो है दोस्तों, वो वीडियो आपका सेपरेट है, जो कि जीआईएस के ऊपर है। रिमोट सेंसिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में, और वही आपका बेसिक कंप्यूटर्स में भी यूज होगा। अब रिमोट सेंसिंग जो होती है, इट इज ए सर्वेइंग एंड डेटा कलेक्शन टेक्निक। रिमोट सेंसिंग जो है, यह एक सर्वेइंग और डेटा कलेक्शन की तकनीकी है, यूज टू सर्वे एंड कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग इन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा, ऑब्जेक्ट के बारे में सर्वे करना, उससे जानकारी एकत्रित करना, ये हमारा किसका काम होता है, रिमोट सेंसिंग का काम होता है। इट रिड्यूस मैनुअल फील्ड वर्क ड्रामेटिकली, मीन्स जो रिमोट सेंसिंग है, ये मैनुअल काम कम कर देती है, मैनुअल फील्ड वर्क कम कर देती है। मीन्स जैसे कि हमको यहां से जाके कोलार पे हमको निरीक्षण करना है, या हमको किसी 25 किलोमीटर आगे हमको निरीक्षण करना है, तो फील्ड पे जाने की आवश्यकता नहीं है। हम रिमोट सेंसिंग से भी उस जगह का लैंड सर्वेक्षण कर सकते हैं और वहां से डेटा प्राप्त कर सकते हैं, जो कि रिमोट सेंसिंग से संभव है। थर्ड, इसका मोस्टली यूज इन डेटा कलेक्शन। जो रिमोट सेंसिंग है, इसका मोस्टली उपयोग किया जाता है किस उद्देश्य से, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जानकारियों को एकत्रित या प्राप्त करने के लिए। फोर्थ, इट कवर्स अ लिमिटेड स्टडी एरिया एट ए टाइम। एक समय में ये लिमिटेड मात्रा में या लिमिटेड क्षेत्र की जो डेटा है उसको कैप्चर करके प्राप्त करता है या सेंड करता है, उसकी एक कैपेसिटी या लिमिटेशन से। अब जीआईएस का क्या मतलब है, तो यहां पे जीआईएस में इट इज ए कंप्यूटर सिस्टम। मींस जीआईएस क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से मिलके बना है। मींस जीआईएस जो है, इट इज ए कंप्यूटर सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर and hardware used to analyze the collected data। means इसको क्या करता है, जीआईएस कलेक्टेड डेटा को क्या करता है, एनालाइज करता है। ये किसका काम है, जीआईएस का। और रिमोट सेंसिंग का काम क्या है, डेटा को कलेक्ट करना। जीआईएस जो है, ये फास्टर प्रोसेस है एंड मोर इफिशिएंट है। मींस
इसमें तेजी से काम होता है। आपने किसी भी इसमें अध्ययन करना है तो इसमें आपने सेट किया डेटा के लिए, सेट करने के बाद आप कमांड दोगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारा डिस्प्ले पूरा उस रूप में हो जाएगा। तो मीन्स सेकंड पॉइंट है जीआईएस में फास्टर एंड मोर इफिशिएंट। थर्ड, इट कैन कवर लार्ज स्टडी एरिया। मीन्स रिमोट सेंसिंग लिमिटेड और जीआईएस कवर करता है लार्ज एरिया के लिए। लार्ज स्टडी एरिया को एक सिंगल उस पर दिखा सकता है और सारी चीजों को विस्तृत जानकारी बता सकता है। फोर्थ, मोस्टली यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस। जो जीआईएस है उसका अधिकतर उपयोग हमारा डेटा को एनालिसिस के लिए किया जाता है, डेटा के अध्ययन के लिए एनालिसिस में किया जाता है, जबकि रिमोट सेंसिंग का काम होता है डेटा को कलेक्ट करना। ठीक, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आप बहुत सारी चीजें हैं जो कि जान चुके होंगे। इसको आपको अपनी वर्डिंग में जो जो पॉइंट्स आपको याद रहेंगे वो आपको अपने आंसर में यदि एग्जाम में आ रहा है तो जरूर लिखना है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप चैनल जरूर सब्सक्राइब किए होंगे और पीके क्लासेस के एक रेगुलर स्टूडेंट होंगे। थैंक यू।